नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 9वां पाठ। इससे पूर्व में हमने पढ़ा आदर्श प्रश्न पत्र 2, जो पाठ 5 से लेके 8 पाठों पर आधारित थे। अब हम पढ़ेंगे 9वां पाठ, जिसका नाम है माँ की सीख। कि माँ अपने बच्चे को क्या सीख देती है और हमारे जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है और माँ ही हमारी सबसे प्रथम, यानी कि माँ बालक की प्रथम गुरु होती है और जीवन के लिए हमेशा अच्छी सीख प्रदान करती है, हमें अच्छी शिक्षा देती है। तो इस पाठ में भी माँ की सीख के बारे में बताया गया है कि माँ की सीख से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे माँ के बारे में कि माँ अपने बच्चे को किस प्रकार सीख देती है। तो इससे पहले पाठ से पूर्व में पाठ के बारे में बताया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। बालक के लिए माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। वह उसे जीवन के लिए उपयोगी सीख प्रदान करती है। कैसे? आइए पाठ पढ़कर जाने। इसमें बताया गया है कि बालक के लिए माँ का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा होता है और माँ ही बालक की प्रथम गुरु होती है और उसे जीवन के लिए माँ हमें जीवन के लिए उपयोगी सीख प्रदान करती है। तो आइए हम कैसे प्रदान करती है, हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। बेटा सबसे मिलकर रहना, बातें कभी बुरी ना कहना, बोलो ऐसी मीठी बोली, पिघले बंदूकों की गोली। माँ अपने बेटे को सीख देते हुए कहती है, बेटा सबसे मिलकर रहना, यानी कि वो अपने बेटे को कहती है कि आपको, यानी कि तुम्हें सबसे मिलकर रहना है, सबके साथ मिलकर रहना है। बातें कभी बुरी ना कहना, यानी कि कभी भी बुरी बातें नहीं करना है, सबसे मिलकर रहना है। बोलो ऐसी मीठी बोली, यानी कि हमें ऐसी मीठी बोली बोलो, पिघले बंदूकों की गोली, कि इतना मीठा बोलो कि बंदूकों की गोली भी पिघल जाए। तो वो अपने माँ बेटे को सीख देते हुए कहती है कि बेटा हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए और कभी भी बुरी बातें, यानी कि बुरा ना कहना चाहिए किसी के बारे में और बुरी बातें नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छा बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए और इतना मीठा बोलना चाहिए जिस प्रकार बंदूक की गोली पिघलती है उसी प्रकार। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे। मन का क्रोध शांत हो जाए, दुश्मन तेरे चरण दबाए, जैसे फूल सुबह है मुस्काता, भंवरा जैसे गुनगुन गाता। क्रोध यानी गुस्सा, शांत यानी मौन या चुप। मन का क्रोध शांत हो जाए, यानी कि हमेशा वो माँ अपने बेटे को सीख देते हुए कहती है कि मन का क्रोध यानी कि गुस्सा और शांत मौन हो जाए। आपका जो मन का गुस्सा है वो मौन हो जाए। दुश्मन यानी कि शत्रु, तेरे चरण यानी कि पैर दबाए। वो कहती है कि आपके मन का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए, यानी कि चुप, इतना मौन हो जाए कि शत्रु भी आपके पैर दबाए, यानी कि चरण यानी कि पैर दबाए। जैसे फूल सुबह है मुस्काता, जिस प्रकार सुबह होती है जब फूल किस प्रकार मुस्कुराता है, देखो ये दिखाया हुआ भी है यहाँ पे। भंवरा जैसे गुनगुन करता, जिस प्रकार भंवरा गुनगुन करता है, फूल मुस्कुराता है, उसी प्रकार हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए। तो अपनी माँ बेटे को सीख देते हुए कहती कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा मौन शांत रहना चाहिए और ऐसे शांत रहना चाहिए कि शत्रु भी आपके पैर दबाए। जिस प्रकार फूल सुबह मुस्कुराता है, भंवरा गीत गाता है। अब हम पढ़ेंगे अगला। तुम भी वैसे ही खुश रहना, दुख में कभी ना आहें भरना, रूखा सूखा अपना खाना, लेकिन कभी ना हाथ फैलाना। माँ अपने बेटे को
सीख देते हुए कहती है, फिर कहती है कि तुम भी वैसे ही खुश रहना। यानी कि जिस प्रकार फूल सुबह मुस्कुराता है, मुस्कुराता है, हमें संदेश देता है फूल कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। भंवरा जैसे गुनगुन, भंवरा हमें गीत गाते हुए खुश रहने का संदेश देता है। तो इसी प्रकार वो भी अपने माँ अपने बेटे को कह रही है, तुम्हें भी वैसे ही खुश रहना है और दुख में कभी ना आहे भरना। आहे यानी कि पीड़ा से मुंह से निकलने वाले शब्द या दुख, कि हमें कि दुख में कभी भी आहे नहीं भरना है। रूखा सूखा यानी कि सामान्य भोजन, अपना खाना यानी कि जो अपना खाना है वो सामान्य भोजन हो, लेकिन कभी ना हाथ फैलाना, कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो वो बालक को अपनी माँ कहती है कि हमेशा खुश रहना, दुख में कभी भी आहे नहीं भरना और हमेशा जो खाना है हमारा जो सामान्य भोजन है वो खाना, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। फिर अगला, जो भी दीन दुखी आ जाए, तेरे दर पे शीश झुकाए, उसकी करना सदा भलाई, सबसे अच्छी यही कमाई। दीन यानी कि गरीब। वो कहती है कि जब भी कोई गरीब या दुखी आ जाए, तेरे दर पर शीश झुकाए, यानी कि शीश यानी कि सिर झुकाए, तेरे पास आ जाए, तेरे दर पे शीश झुकाए। यानी कि वो कहती है कि जो भी गरीब दुखी आ जाए, तेरे दर पे सिर झुकाए, तो उसकी करना सदा भलाई, यानी कि सदा उसकी भलाई करना सबसे अच्छी यही कमाई है। वो कहती है कि अगर हम दीन दुखियों की, गरीबों की मदद करेंगे तो यही सबसे अच्छी भलाई है और यही सबसे अच्छी कमाई है हमारे जीवन की। तो माँ अपने बेटे को एक अच्छी सीख देते हुए कहती है कि बेटा, हमें देखो, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया था कि बेटा हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए, कभी भी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए और हमेशा मीठा बोलना चाहिए। फिर दूसरे में बताया कि हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत यानी कि मौन, क्रोध के समय हमें मौन हो जाना चाहिए ताकि दुश्मन भी हमारे पैर दबाए। फिर अगले वाले में बताया गया था कि माँ अपने बेटे को कहती है, कभी भी तुम भी वैसे ही खुश रहना, जिस प्रकार फूल सुबह मुस्कुराता है, भंवरा गीत गाता है, तो तुम भी वैसे ही खुश रहना और दुख में कभी भी आहे नहीं भरना, यानी दुख में कभी भी दुखी नहीं होना। रूखा सूखा जो भी खाना मिले वो खा लेना, लेकिन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब हमारे शीश झुकाए, हमारे सामने वो मदद के लिए कहे, दुखी आ जाए, तो हम उनकी सदा भलाई करेंगे, भलाई करेंगे, तो यही हमारी सबसे अच्छी कमाई है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जिस प्रकार इस बालक को उसकी माँ बता रही है कि हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए, यानी कि लोगों से मीठा बोलना चाहिए, सबसे मिलकर रहना चाहिए और हमेशा दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। अगला जो है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।